से उनका वेलकम करता हूँ, स्वागतम सुस्वागतम। और कालेरू वेंकटेश्वर राव साहब जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं और उनका भी जो है स्वागत करता हूँ। प्रदीप कुमार साहब, मोहम्मद कलीम साहब, संजय साहब, अभिषेक साहब, अश्विन साहब, रवि मुदिराज, मुरली साहब, अशोक मुदिराज साहब, मोहम्मद मजहर साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, बासित साहब, धर्मवीर साहब, विद्यासागर साहब जो हमारी पार्टी के बुनियाद का पत्थर हैं, और नरेंद्र चारी यूथ लीडर, पुजारी लाल और सभी एक एक पार्टी के कार्यकर्ता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आज चलो वरंगल प्रोग्राम है 27 को। आनंद कुमार गौड़ साहब ने बड़ी अच्छी मीटिंग लगाई है। मैं इस मौके पर एक ही बात कहूँगा कि हम सोल्जर्स हैं। डॉक्टर श्रवण साहब, हम सोल्जर्स हैं पार्टी के, और चीफ कमांडर का अगर ऑर्डर आता है कि मैदान जंग के बॉर्डर पर चले जाओ तो सबसे पहले नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहला टीआरएस का झंडा हमने लहराया यहाँ पर। उसके बाद शहर में दीगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि चलो वरंगल में सबसे ज्यादा नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही कार्यकर्ता आएंगे और मीटिंग इंशाअल्लाह सक्सेसफुल होगी। मैं ये बात बताऊं कि विद्यासागर साहब और धर्मवीर या संजय सभी को एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर बापूजी महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई सेक्युलर लीडर है तो कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब। ये बात हम ऐलान कर सकते हैं, उस मौकूफ में है। लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि 10 साल तक हमने रूलिंग की, हमारे लीडर केसीआर साहब मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद हुकूमत क्यों चले गई? मुझे तो ऐसा लगता था कि ज्योति बासु 30 इयर्स तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे, और 30 इयर्स का उनका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेंगे तो केसीआर साहब तोड़ेंगे, ऐसा था। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ता के साथ इनजस्टिस हुआ, इन्हीं कार्यकर्ता के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपको ये बात बताऊं, नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को ना कोई एमएलसी दिया गया, ना कोई चेयरमैनशिप दी गई, ना कोई डायरेक्टरशिप दी गई। ये वो चेहरे हैं, चाहे माजिद हो, चाहे इकबाल हो, चाहे जो ये चारी हो, कि इन नौजवान थे आज बाप बन गए, दादा बन गए और नाना बन गए पार्टी के पीछे। लेकिन इनके साथ कोई इंसाफ नहीं मिला। 25 बरस गुजर गए, इंसाफ नहीं मिला। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ना कोई हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कोई पोस्ट मिलते हैं, ना कोई स्टेट बॉडी में कोई जाता है, ना कोई चेयरमैनशिप। मैं गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज का चेयरमैन था। मैं जो है हैदराबाद अनीसुल गुरबा ऑर्फनेज का भी चेयरमैन था। उर्दू एकेडमी का 2 मरतबा कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का चेयरमैन था। लेकिन 20 साल हुआ टीआरएस में और रहीमुल्लाह खान नियाजी के साथ इंसाफ नहीं हुआ पार्टी में, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो दूसरे कार्यकर्ता के साथ क्या इंसाफ होगा? गौर कीजिए। उसके बावजूद हम सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स रहेंगे, पार्टी के लिए मरेंगे, पार्टी के लिए जिंदा रहेंगे और पार्टी के लिए के खून का खतरा बहाएंगे, क्योंकि हम पार्टी के सोल्जर्स हैं। 20-25 बरस पहले प्राइमरी स्कूल में हमने एडमिशन लिया था। ये सभी लोग, अभिषेक हो, रवि कुमार हो, अमीन हो, या विद्यासागर हो, या जो है मजहर, इकबाल, माजिद, संजय, मुरली, ये सब के सब एडमिशन लिए थे।
लेकिन एडमिशन के बाद प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में प्रमोशन होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट को जाता है, उसके बाद डिग्री करता है, उसके बाद कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है, कोई आईएफएस बनता है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं। लेकिन हमारी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की ये बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि हम उसी प्राइमरी स्कूल में बैठे हुए हैं जो 25 बरस पहले एडमिशन मिला, हमें कोई प्रमोशन नहीं मिला। आनंद कुमार गौड़ के बड़े भाई CH यादगिरी गौड़ साहब एमएलए कॉन्टेस्ट किए, मैं साथ में था, मैं उस वक्त चेयरमैन था। अरे हमारी एक टीम वर्क होता था, पार्टी एक टीम वर्क है, ये हमारी मां है, पार्टी को हम धोखा नहीं देंगे, लेकिन पार्टी भी तो हमारे साथ जस्टिस किया जाए। आज ग्रेटर हैदराबाद के 16 सीट जीतने के बाद आप बताइए, एक साल का अरसा हो, 16 साल से कांग्रेस की बुलडोजर गवर्नमेंट हम पर जुल्म कर रही है। हम पर 3000 करोड़ का बजट असेंबली में ऐलान हुआ, 3 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी नहीं दिया। ये जुल्म कांग्रेस का हो रहा है हम पर। आज जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास हो गया और बीजेपी से डायरेक्ट हमको लड़ाई है। और चंद्रबाबू नायडू वो गद्दारी किया है इस देश के खिलाफ। 30 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान वक्त आने पर चंद्रबाबू नायडू को सबक सिखाएंगे। और नीतीश कुमार, उसका तो बहुत जल्द इलेक्शन आ रहा है, हम बताएंगे हिंदुस्तान में मुसलमान वोटों की ताकत क्या है। नीतीश कुमार हो कि चिराग पासवान हो कि चंद्रबाबू नायडू हो, या आज वक्फ बिल का सपोर्ट करते हुए आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बैक स्टैबिंग किया है, हिंदुस्तान के संविधान को बैक स्टैबिंग किया है। आज मैं उन करोड़ों हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने जो हमारे बिल की तारीफ की, बिल को अपोज किया, बिल के मुखालिफत की। 232 वोट्स जो हमारे फेवर में पार्लियामेंट में आए, लेकिन भाजपा सरकार हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को पारा पारा कर रही है। जहां पर डॉक्टर श्रवण साहब बैठे हैं, वहीं पर जो है हमारे कालरू वेंकटेश्वर राव साहब बैठे हैं, वहीं पर मजहर अली भी है, वहीं पर मोहम्मद इकबाल भी है, वहीं पर माजिद है, वहीं पर संजय है। ये हमारा सेक्युलरिज्म है, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है जो हिंदुस्तान में चल रही है। अरे तुम हमारे में दरार डाल रहे हो। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई हैं। सदियों की तारीख है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में हमने सदियों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए इस मुल्क को आगे बढ़ाया है। आज मैं हमारे डॉक्टर श्रवण साहब और हमारे एमएलए साहब को एक बात कहूंगा, शहर हैदराबाद 16 एमएलए बीआरएस पार्टी को दिया। ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन 1 साल है, आज तक हमारे ग्रेटर हैदराबाद पर एक मजबूत डायनामिक प्रेसिडेंट नहीं है हैदराबाद में। ये क्या है हमको समझ में नहीं आता। मैं आपसे आज की सभा से नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो आप तालियों की गूंज में इसका वेलकम करें। मैं हाईकमान से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ग्रेटर हैदराबाद में हमको मेयर बनाना है। एमआईएम और कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हमको मेयर बनाना है, तो उसके लिए हैदराबाद का टाइगर ऑफ हैदराबाद, टाइगर ऑफ तेलंगाना तलसानी श्रीनिवास यादव को ग्रेटर हैदराबाद का प्रेसिडेंट बनाया जाए तो हमको हर कदम पे कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं, तलसानी श्रीनिवास यादव साहब प्रेसिडेंट होना तो हाथ उठा के आप आवाज दो।
हाथ उठा के जवाब दो। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पार्टी हाईकमान से कि तलसानी श्रीनिवास यादव साहब को ग्रेटर हैदराबाद का प्रेसिडेंट बनाकर पार्टी को मजबूत कीजिए। और एक बात, नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को कम से कम आज गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट बॉडी बनने जा रही है। कम से कम स्टेट बॉडी में 5 जो है ओहदे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए जाए। सर ये है कि हमारे डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम, ये सभी के सभी कोशिश कर रहे हैं। मैं इन तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए आप तारीफ करें और वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपोज करने के लिए जो है आवाज उठाइए। 100% मुस्लिम वोट इंशाअल्लाह ग्रेटर हैदराबाद में भी आपको होंगे और बीआरएस पार्टी को फिर से हम रूलिंग आते हुए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे लीडर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बने और हमारे डॉक्टर श्रवण साहब हमारे होम मिनिस्टर बने और जो है कालेलू वेंकटेश्वर राव साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने। यही हमारी दुआ रहेगी। देखो याद रखो, कार्यकर्ता से पार्टी है, कार्यकर्ता पिल्लर साथी जो है बीआरएस पार्टी है और इनको नजरअंदाज किया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। मैं तो चला था अकेले ही जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं डॉक्टर श्रवण साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यकर्ता के साथ इंसाफ कीजिए और चलो वरंगल का जो प्रोग्राम है प्लीनरी 25 ईयर सिल्वर जुबली, वो तो कामयाब होंगे और जो है हमारे आनंद गौर साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, हम सब मिलकर यूनाइटेडली जो है हम ज्यादा से ज्यादा हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के बैनर्स लगाकर हमारे गाड़ियां निकलेंगे। आप यहाँ से पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि हम हवा में बातें करने वाले लीडर्स नहीं हैं। नामपल्ली में प्रैक्टिकल काम होता है, लेकिन नामपल्ली के कायदीन के साथ जस्टिस कीजिए और केटी रामाराव साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम के हाथ मजबूत कीजिए और हमारे केसीआर साहब इंशाअल्लाह फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन याद रखो, ये बुलडोजर गवर्नमेंट जो रेवंत रेड्डी की चल रही है, कभी हैदरा के नाम पर बुलडोजर चल रहा है तो कभी मूसी रिवर के नाम पर बुलडोजर चल रहा है, कभी जो है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहा है। और ऐसे चीफ मिनिस्टर को सबक सिखाने के लिए हम मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो जाएं। और ये हमारे मोहम्मद कलीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्टी में। बहुत अच्छे जो है यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं। केटी रामाराव साहब के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर इन्होंने पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए मैं हमारे डॉक्टर श्रवण साहब, मैं आनंद गौर साहब से कहूँगा कि आज की मीटिंग के बाद एक मीटिंग हमारे जो है वरंगल के प्रोग्राम के बाद इसी हाल में यहीं पर हम सम्मानन करेंगे डॉक्टर श्रवण साहब का सब मिलकर। और डॉक्टर श्रवण साहब के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने, लेकिन हमारे साथ इंसाफ करें। जय तेलंगाना।